नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइत। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। IBC 24 फिर एक बार एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपके बीच है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर के बहुप्रतीक्षित मांग हवाई सेवा को लेकर, क्योंकि लंबे समय से बिलासपुर में हवाई सेवा की मांग बहुप्रतीक्षित है। लगातार जो नागरिक जन संघर्ष समिति है, लगभग 212 दिन बीत गए हैं, लगातार अखंड धरना इसके लिए जारी है। तमाम सर्वदल सर्वमंच यहाँ पर इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं और ये मांग अभी की नहीं है, लंबे समय से बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग यहाँ पर की जा रही है। बिलासपुर से इसलिए भी हवाई सेवा जरूरी है क्योंकि बिलासपुर में तमाम ऐसे संस्थान हैं, चाहे ACCL हो, NTPC हो, रेलवे जोनल का मुख्यालय है, हाईकोर्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। व्यापारिक दृष्टि से भी अगर बात करें तो बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग बहुत प्रतीक्षित है और एक आवश्यकता भी है, क्योंकि किसी शहर को अगर विकसित करना है तो यह जरूरी है कि महानगरों से उसकी कनेक्टिविटी हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिलासपुर के तमाम जो नागरिक हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिलासपुर से हवाई सेवा की जो मांग है, कब से ये मांग आप लोग उठा रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण मांग है, कितनी आवश्यकता है बिलासपुर को हवाई सेवा की। देखिए, बिलासपुर का दुर्भाग्य है ये, राज्य निर्माण के पहले रायपुर के अलावा केवल बिलासपुर ऐसा शहर था जहां से कमर्शियल फ़्लाइट समय समय पर चली है। वायुदूत की सेवा 88 में चली थी तो भोपाल इंदौर होते हुए दिल्ली तक जाती थी। 6 घंटे में लोग दिल्ली पहुंच जाते थे। 94 में भी अर्चना एयरवेज की सेवा से भोपाल तक जुड़ा था। लेकिन राज्य निर्माण के बाद इस बिलासपुर को रोककर केवल रायपुर को केंद्र मान के जो 20 साल में काम हुआ है, उसके कारण हम पिछड़ गए हैं। और अभी ये आंदोलन 2017 से जनहित याचिकाएं लगी हैं, कमल दुबे जी की है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है। ये सारी जो जनहित याचिकाएं हैं, इस पर लगातार संघर्ष चल रहा है। और दुख ये है कि सीधी की बात है कि अगर रायपुर से 8 फ्लाइट दिल्ली जाती थी कोरोना काल के पहले, 1200 से 1400 आदमी अगर रायपुर से दिल्ली जा रहा था तो वो कहाँ के थे? उसमें से कम 400 बिलासपुर क्षेत्र के हैं, मुंगेली के हैं, पेंड्रा के हैं, जांजगीर के हैं। तो ये तो कोई भी जान जाएगा कि बिलासपुर से फ़्लाइट अगर चलेगी तो सक्सेस रहेगी महानगरों तक। हमको कहाँ का फ़्लाइट दे रहे हैं? भोपाल का, उसका भी आर्डर नहीं है। और अगर इस तरीके से जो माने मजाक के तरीके से पूरे जन आंदोलन को लिया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जनप्रतिनिधियों का जो काम है वो जनता संघर्ष कर रही सड़क पे, उनको भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए, सांसद विधायकों को, तो वो भूख हड़ताल पे नहीं बैठ रहे हैं। वो औपचारिकता निभा रहे हैं कि हमने विधानसभा में एक बार पूछ दिया, हमने एक चिट्ठी लिख दी, इसी तरीके की स्थिति है। बिल्कुल जन आंदोलन क्योंकि अब ये बन गया है। आपने भी याचिका लगाया था हवाई सेवा की मांग को लेकर, क्या कुछ मांगे की गई थी और हाईकोर्ट में ये हुआ कि कई बार रिपीटिशन भी लगे, क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर? अभी तो उन्होंने हाईकोर्ट को कहा है कि जनवरी तक शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये पूर्ववर्ती जो यहाँ की सरकार थी जिसने 15 साल यहाँ शासन किया, उसने इस ओर कुछ भी कोई कदम नहीं उठाए। और जब हाईकोर्ट में हमने अपील की, हमारे साथ ये सब बार एसोसिएशन वाले हैं, सब हम लोग जब जुड़ के वहाँ पर लाइसेंस के लिए दबाव जब हाईकोर्ट ने बनाया तो इन्होंने उठा के 2C कर दिया उसको, जबकि हमने फुल फ्लैश्ड एयरपोर्ट मांगा है बिलासपुर में। जानबूझ के उन्होंने 2C लाइसेंस दिला दिया। और 2C लाइसेंस का भी हाल ये है कि कोई सरकार को जो उड़ान योजना के तहत टेंडर करना चाहिए उस और उसने कोई कदम नहीं उठाए हैं। अंबिकापुर रायगढ़ का वो नामो निशान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर उड़ान लेना है तो अंबिकापुर भी ज़रूरी है, रायगढ़ भी ज़रूरी है, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। रही बात 3C लाइसेंस की, तो पैसा जो देना चाहिए सरकार को, उन्होंने जो दिया है पैसा टर्मिनल के विस्तार के लिए नहीं दिया है। जब तक टर्मिनल बड़ा नहीं होगा, अभी केवल 50-60 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है लाउंज में, जो चकरभाटा लाउंज है। हम ये चाहते हैं कि वो लाउंज भी आप बड़ा बनाइए, उसके बाद अपने आप प्राइवेट एविएशन वाले आएंगे और अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। बिल्कुल, पहले 2C की मांग थी, 3C की हुई, अब 4C की भी मांग हो रही है। हाईकोर्ट ने भी कई बार निर्देशित किया है, क्या लगता है हाईकोर्ट के निर्देशों का भी सही से पालन नहीं हो रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सीधा हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना है। लास्ट आर्डर में तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप जगदलपुर जैसे 2C लाइसेंस से भी ATR चालू कर दें और जनवरी में बिलासपुर की जनता को तोहफा दे दें। उसके एश्योर भी किया गया केंद्र सरकार के वकील द्वारा। उसके बाद अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि जनवरी में स्टार्ट हो पाएगा।
और ये 4 तारीख को फिर केस लगा है। और मुझे बहुत दुख है कि इस जनहित याचिका में लगातार हाई कोर्ट बने, हर डिवीज़न बेंच जो भी नए नए जज भी आए, सारे डिवीज़न बेंच ने बहुत सीरियसली इस मैटर को किया। एक बार तो यह मैटर इसलिए समाप्त कर दिया गया था कोर्ट द्वारा कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम 1 जनवरी से चालू कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके भरोसे से उस मैटर को ख़त्म कर दिया। बाद में हमने रिव्यू लगाया कि भाई ये कितना धोखेबाजी करके इन लोग ख़त्म किए हैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट के आदेश को बिल्कुल लोग मैंने केंद्र सरकार धत्ता बता दे रही है। ये दुर्भाग्य है। आप उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप सांसद विधायक के चिट्ठी लिखने से कहाँ काम करेंगे। इसमें केंद्र सरकार सीधे सीधे राजनीति कर रही है। उनको लगता है अगर अभी बन जाएगा तो कांग्रेस को श्रेय मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए ये हर प्रकार से लोग लड़ रहे हैं, पत्रकार महोदय लड़ रहे हैं, मैं वकील होने के व्यक्तिगत रूप से लड़ रहा हूँ, सुदीप श्रीवास्तव जी हमारे प्रैक्टिसिंग बार के वकील के तौर पे लड़ रहे हैं, और भाजपा और कांग्रेस सभी के लोग, सभी जनता यहाँ साथ दे रही है उसके बावजूद। लेकिन चूँकि केंद्र सरकार का मेरा मानना है कि ऐसा योजना है कि इसको हम अभी धीरे धीरे ले जाके लोकसभा समय फ़ायदा लें। अभी करेंगे तो कहीं कांग्रेस को फ़ायदा। उनको ये सोचना चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मानते, या तो हाई कोर्ट में हाथ जोड़ दें कि हम नहीं खोल रहे हैं, सीधा बात करें। हाई कोर्ट को जितना करना होगा उतना करेगी, हाई कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं खुलवा सकती। बिल्कुल श्रेय की राजनीति से ऊपर उठना होगा, क्योंकि हवाई सेवा की अगर सुविधा यहाँ शुरू होती है तो चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको वो सुविधा का लाभ मिलेगा। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है बिलासपुर में, क्योंकि प्रमुख संस्थान है, आप लोग बिजनेस भी करते हैं, किस तरह से आवश्यकता देखते हैं, अब कितना ज़रूरी हो गया बिलासपुर? अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे बिलासपुर को, तो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सेकंड नंबर का बिलासपुर को शहर को माना गया। मगर दुर्भाग्य की यह बात रही कि हमेशा बिलासपुर के साथ छल किया गया। यहाँ पे बिलासपुर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, प्रचुर मात्रा में बिजली है। जब इसके पूर्व जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश राज्य था, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति या लोग वो आने को इस तरफ में तैयार इसलिए नहीं होते थे कि बोले आपके यहाँ बिजली की कमी है। और ये जो बिजली जब मध्य प्रदेश राज्य था और छत्तीसगढ़ नहीं थी, तो यहाँ के बिजली उत्पादन करता था कोरबा और ये सब दूसरी जगह, और यहाँ की बिजली काट के इंदौर में उनको सबको दी जाती थी। मैं जब मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ का उपाध्यक्ष था, हमारे कई मित्र वहाँ थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पे बिजली हम लोगों को प्रचुर मात्रा में मिलने लग गई। वो लोग ये कहते थे कि आज हमको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप लोगों की बिजली हम लोग खाते थे, अब हम आप लोगों ने अपने यहाँ बिजली ले ली। तो इस तरीके से हमारे साथ शुरू से छल चला है। बिलासपुर का ये कोई हमारा मांग नहीं है, ये हमारा हक है। और इस हक को, हमारे हक को आप अंदाज लगा लीजिए कि ये पहला बिलासपुर के इतिहास में ऐसा धरना आंदोलन है जो लगातार अखंड धरना आंदोलन चल रहा है। पूरे बिलासपुर में आज तक किसी डिमांड के लिए ऐसा कोई अखंड धरना आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन में आपको विश्वास नहीं होगा, छोटे से छोटे लोग भी यहाँ पे सम्मिलित है, क्योंकि जान रहे हैं कि आज यहाँ पे किसी भी क्षेत्र का अगर विकास है तो वो व्यापार के कारण में होता है, उद्योग के कारण में होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर व्यापार उद्योग बढ़ेंगे तो जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पलायन की समस्या है उनको भी रोजगार मिलेगा। जो छोटे से छोटे लोग भी जा रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हमारी जायज़ मांग है, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं यहाँ पे, बड़े बड़े उद्योगपति क्यों नहीं आना चाहते? उनके जो अधिकारी लोग हैं उनके पास में 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती। वो चाहते हैं कि हम तुरंत यहाँ पे आए और हमारा काम हो जाए। वो सारे के सारे चाहते हैं, बट केवल हवाई सुविधा के कारण में बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े लोगों के कंपनियों के ऑफिसेस ये नहीं खुल रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है अगर जिस दिन बिलासपुर में हवाई अड्डा खुल गया तो एक एक वर्ग के लोग यहाँ पे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, एक एक वर्ग के लोग यहाँ पर लाभान्वित होंगे। आप क्या देखते हैं जिस तरह से हवाई सेवा की मांग यहाँ पर उठ रही है बिलासपुर में? तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कमी दिखती है? देखिए, कमी तो कहीं नहीं है बिलासपुर में। बिलासपुर संभाग में करीबन 1.25 करोड़ जनता रहती है और हम 1.25 करोड़ जनता के साथ ये अन्याय हो रहा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा दुर्ग भिलाई जिस हिसाब से एजुकेशन से बढ़ते जा रहा है, बिलासपुर उतना ही पिछड़ते जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा की कमी होते जा रही, उसका कारण ये है कि एयरपोर्ट ना होना। यहाँ पर तत्काल, मतलब ये मांग ही नहीं, अधिकार है, यहाँ पर एयरपोर्ट को तत्काल सरकार को देनी चाहिए। और हमारे इतने दिनों से, मतलब मेरे ख्याल से लगभग 1 सालों से
ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलन वाले जितने हमारे साथी हैं सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, जो ये आंदोलन करके इस मुकाम तक ले आए हैं कि अब अधिकार ऐसा लग रहा है कि हमको मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये मांग नहीं हक है बिलासपुर के लिए जो हवाई सेवा की मांग है। निश्चित तौर पर हवाई सेवा शुरू होगी, कई आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिसका लाभ मिलेगा बिलासपुर। आज आप देखिए बिलासपुर जो हमारा शहर है, बिलासपुर ही नहीं बल्कि कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, मणिनगढ़, एमपी के कुछ शहर, अनूपपुर, शहडोल, वो लोग भी चाहते हैं कि बिलासपुर एयरपोर्ट बने। यहाँ से वो रायपुर जाते हैं, होटल का खर्चा होता है वहाँ पर दो आने जाने में, तो दिल्ली हमको जाना है, हम यहीं से उड़ेंगे, शाम को वापस दिल्ली से अपना काम करके वापस आ जाएंगे। और हमको यहाँ से भोपाल की नहीं, हमको महानगरों की सुविधा चाहिए जिसमें हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा सके, बड़े डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं दे सके, बड़े बड़े लॉयर अपनी सेवाएं दे सके। और हमको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा हमको ठगा जा रहा है। ट्वीट के माध्यम से माननीय मंत्री जी ये दावा करते हैं कि भोपाल और बिलासपुर की हवाई सुविधा दी जा चुकी है। अरे दी जा चुकी, वर्क आर्डर कहाँ है? वर्क आर्डर दिए नहीं, दी जा चुकी है सुविधा। मतलब कुछ भी बात किए जा रहे हैं और ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। हमारे सांसद महोदय और इन सब से हम लोगों का अनुरोध है, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन अभी तक चला है, परंतु ये अब आंदोलन उग्र करने की स्थिति में आ चुका है। बिल्कुल, बिलासपुर में जब कोई आंदोलन खड़ा हुआ है और जन आंदोलन जब बना है, वो मांगे पूरी हुई हैं। इस बार भी क्या जन आंदोलन इसी दिशा में बढ़ रहा है? नहीं, विषय बिलासपुर की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर, लेकिन व्यवस्थागत ढांचे में दोयम दर्जे का शहर है। प्रशासनिक दुर्बलता, राजनीतिक नपुंसकता के कारण बिलासपुर को हर बार हकदारी से वंचित किया गया। बिलासपुर को जब जब हक मिला तब तब बिलासपुर की जनता को जन संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। चाहे वो SECL की स्थापना हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, रेलवे जोन की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, यहाँ तक कि हाईकोर्ट की स्थापना तक के लिए बिलासपुर की जनता को, बिलासपुर के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अब रही बात हवाई सेवा की बिलासपुर से जोड़ने की, तो बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने के जो दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है कि यह जो एयर स्ट्रिप है ये राज्य सरकार के अधीन है और इसका उन्नयन कार्य और इसका सर्वे कार्य आज तक बचा हुआ है। दूसरा पक्ष है केंद्र सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से हवाई सेवा से इसको जोड़ने का है। बिलासपुर और भोपाल का अगर हवाई सेवा की जोड़ने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने घोषणा की है तो व्यवहारिक तौर पर वो सही नहीं है, क्योंकि भोपाल हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था और व्यवहारिक तौर पर आज की डेट में हमारा कोई संपर्क भोपाल से नहीं है। हमें आवश्यकता है अंतर्देशीय हवाई सेवा की, जो दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, बेंगलुरु के लिए, मुंबई के लिए ये मिले। और हम ये चाहते हैं कि बिलासपुर की जनता अगर सड़कों पर है, आंदोलनरत है, तो उस लड़ाई को केंद्र की सरकार, राज्य सरकार दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से परे हटकर इस मांग को हमारी पूरी करें। एक बड़ी बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से हटकर इस मांग को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बिलासपुर से जो हवाई सेवा की मांग है ये लंबे समय से उठ रही है और लोगों को उम्मीद भी है कि ये मांग उनकी जल्द पूरी होगी। हालांकि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बात लोग कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सवाल आपका है कि खास कार्यक्रम में बिलासपुर के उस मुद्दे की जिसकी मांग वर्षों से उठ रही है। बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग बहुप्रतीक्षित है और लोगों को उम्मीद भी है कि बिलासपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू हो, लेकिन इसके पीछे भी कई अड़चनें हैं जिसके कारण बिलासपुर से हवाई सेवा का लाभ लोगों को अब तक नहीं मिल सका है। हमारे साथ और भी लोग हमसे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बात उठती है लगातार, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसके कारण से बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग शुरू नहीं हो पा रही है। तो कांग्रेस किस तरह से, सरकार किस तरह से इसमें पहल कर रही है? छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर 1984-85 में वायुसेवा सेवा शुरू हुई थी। आज रायपुर में जाने वाले पैसेंजर्स 40 से 50% पैसेंजर्स बिलासपुर संभाग से जाते हैं और यहाँ पर जहाँ तक लाइसेंस की बात है तो 3C लाइसेंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई है। हम लोग 4C की मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि हमको 4C का लाइसेंस कंडीशनल दे दे कि जो 150 एकड़ ज़मीन हमको मिलिट्री से चाहिए है, सेना से चाहिए, वो हमको वापस, क्योंकि सेना ने जो 1005 एकड़ ज़मीन हमारी ली है उसमें आज तक पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया और उनका प्लान कैंसिल हो चुका है। तो केंद्र सरकार चाहे तो सेना को निर्देशित कर सकती है कि 150 एकड़ हमारी ज़मीन दे दे और हमको 4C का लाइसेंस मिले। बिलासपुर से जाने वाले पैसेंजर्स मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, पुणे, यहाँ के लिए पूरे पैसेंजर्स रायपुर तक ट्रैवल करते हैं और रायपुर से जाते हैं। जहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के सांसद को, यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद चुन के गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र में जाकर बात करें कि बिलासपुर का हक मिले। और ये बात भी सच है कि बिलासपुर का हक बिलासपुर को लड़ने से मिलता है। लगातार 250-300 दिन से आंदोलन चल रहा है। जैसा रेलवे जो उनका आंदोलन चला था वैसी स्थिति ना आने दें, नहीं तो जिस तरीके से रेलवे जो उनके आंदोलन में बहुत विध्वंस हुआ था, वैसा विध्वंस में ही की आवाज़ अगर केंद्र सरकार के पास पहुंचती है तो हम लोग विध्वंस करने के लिए भी तैयार हैं, पर उनको हमारा हक चाहिए। बिल्कुल हक की बात है। हवाई सेवा से क्या देखते हैं आप, क्योंकि संभाग की स्थिति देखें, सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, दो संभाग आते हैं और रायपुर के बाद बिलासपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल से पहले लगभग बिलासपुर से दिल्ली जाने के लगभग 1300-1400 पैसेंजर जाते थे, जिसमें लगभग 350-400 पैसेंजर के बिलासपुर संभाग से जाते थे। और मैं तो वही चीज़ बोलना चाहूँगा हरदीप सिंह पुरी जी को, ये बिलासपुर के लिए अमरीश पुरी वाली रोल अदा कर रहे हैं। जब 2C में बिलासपुर से जगदलपुर हैदराबाद जा सकता है तो हमारे बिलासपुर से एयरपोर्ट से भोपाल क्यों नहीं जा सकते? अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। जल्द इसके बारे में उग्र आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। समिति के सदस्य लोग आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए। बिल्कुल, जगदलपुर से हवाई सेवा की सुविधा मिल रही है, बिलासपुर ही अब तक अछूता है। 2C का लाइसेंस भी मिला हुआ है। बिलासपुर का जन जन करे गोट, बिलासपुर में बने एयरपोर्ट, इस मांग को लेकर लगभग 300 संगठन यहाँ समर्थन दे चुके हैं, पर सरकार जो केंद्र में बैठी है उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कहीं ना कहीं ये सोच है, विचार है कि बिलासपुर की जैसी प्रवृत्ति रहेगी लड़ झगड़ के ही देंगे, तो लगता है उसको इंतजार कर रहे हैं। और हमें भी विश्वास है कि जो 96 में जनवरी में घटना हुई थी उसका पुनरावृत्ति ना हो। केंद्र सरकार इस बात को जान ले, नहीं तो निश्चित रूप से जनवरी आ गया है और हम लोग ने यहाँ घोषणा भी कर दी है कि 1 तारीख को तालाबंदी की जाएगी सांसद महोदय के निवास स्थान पर। इसके बाद जैसा छत्तीसगढ़िया में धरने का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़िया जानता है, उस अभियान को हम चालू करेंगे। बिल्कुल, अभियान को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से अधिकारी दावा कर रहे हैं जनवरी तक उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा 3C का और वो जल्द हवाई सेवा शुरू करेंगे। क्या दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचना जो तैयार होनी चाहिए वो यहाँ पर पूरी कर ली? स्ट्रक्चर तो खैर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जो आपने देखा होगा, खुद आप लोग की टीम गई थी वहाँ। स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एयरपोर्ट तैयार है, आना जाना यहाँ से शुरू हो सकता है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, खुद केंद्र ने कहा है कि अभी 2017 तक 10,000 टिकटिंग होती थी हवाई यात्रियों की, तो उसको 30 करोड़ पहुँचाने का उनका लक्ष्य है। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उस लक्ष्य को पाएँ और बिलासपुर को भी उसमें शामिल करें। शहर में व्यापारिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं हवाई सेवा की मांग को, क्योंकि बड़ा एक हब है व्यापार का यहाँ पर? क्या इससे भी व्यापार प्रभावित होता है? इससे भी व्यापार प्रभावित हो रहा है कि हवाई सेवा यहाँ पर नहीं है? निश्चित रूप से बिलासपुर दूसरा प्रदेश का बड़ा नगर है और यहाँ पर जितने व्यापारिक संगठन हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं और जितने फैक्ट्रियाँ हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई भी CEO आना है या कोई भी बड़े अधिकारी लेवल के लोग आना है तो यहाँ पर कि एयरपोर्ट के नाम से यहाँ पर नहीं आ पाते, जिससे हमारा यहाँ पर के जो व्यापार हो प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो व्यापार हो संस्थाएं हैं जो रायपुर में स्थापित हो, ताकि हम यहाँ से फ्रिक्वेंटली बड़े महानगरों में आ जा सकें। निश्चित रूप से ये मैं कृषि के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कृषि के क्षेत्र में जैसे कोई विशेषज्ञ आना होता है तो वो यहाँ के सारे लोगों को रायपुर बुलाते हैं, रायपुर आओ, वहाँ हम आपको कॉन्फ्रेंस लेंगे, वहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिलासपुर आने के लिए उनको अतिरिक्त 5 से 6 घंटे के लिए समय और एक्स्ट्रा लगता है। तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावित होता है एयरपोर्ट के नाम से। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत हैं। अगर एयरपोर्ट विकसित होता है तो कई संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ संभावनाएं आपके लिए? बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि हवाई सुविधा की जो हम मांग करें हमारे लिए सुविधा नहीं, आवश्यकता है। जैसे आपने बताया कि व्यापार जगत के लिए क्या फ़ायदा है, निश्चित रूप से बहुत समृद्धशाली प्रदेश है। अगर एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से बाहर के जो निवेशक हैं वो यहाँ के अपना उद्योग धंधे लगाएंगे और एक समृद्धशाली जो प्रदेश है उसमें बहुत सारे, सबसे बड़ी बात होती है कि युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। और हमारे बिलासपुर में जो टॉप 2 सिटी होने के बाद भी ये सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर ये सुविधा अगर मिल जाती है तो बहुत सारे मेडिकल संस्थानें हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टरों की सेवाएं देने से वंचित रह जाते हैं। बी ग्रेड सिटी के तौर पर डेवलप हो रहा है बिलासपुर, ऐसे में अब कितना जरूरी हो गया भाई? देखिए, दुर्भाग्य है कि हम आज हवाई सेवा के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। ये केंद्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ 9 प्रतिनिधि, जैसा अटल भैया ने बताया, इन सबकी जितनी न्यूनतम क्षमता है वो इससे उजागर होती है। मैं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ से 10 साल से जुड़ा हूँ, इस नाते ये पूरे जिम्मेदारी कह सकता हूँ कि यदि यहाँ पे
व्यापारिक गतिविधियां यदि एक पर्याप्त संभावनाएं SECL है, NTPC है, रेलवे है, क्या नहीं है यहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्य तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। अगर बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू होती है, कई संभावनाएं हैं। बिलासपुर जिस तरह से B ग्रेड सिटी के तौर पर आगे बढ़ रहा है, उसके बाद अगर हवाई सेवा की यहाँ पर सुविधा शुरू हो जाती है तो बिलासपुर का इससे ज़्यादा और तेज़ी से विकास भी हो सकता है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं मामले में मंत्री अमरजीत भगत की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसमें फंड का भी आवंटन कर दिया गया है, काम भी काफ़ी चालू हो गया है, बहुत जल्दी यहाँ चालू होने वाला है और चालू होगा तो सबके लिए सुविधा होगा। पूरा प्रदेश इस ओर जो है आशा भरी निगाह से देख रहा है कि यहाँ हवाई सेवा शुरू हो तो फिर लोगों को सहूलियत मिले।